नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम बरसी गेट हांसी पर हैं और आपको बता दें कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा हांसी में विशाल जुलूस काटा जा रहा है। इनकी कहें तो आपको लेकिन मैं शिक्षा मंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कहने की कांग्रेस के नेता इकट्ठे हुए हैं और विजयी मिसाल जुलूस निकाला जा रहा है और तस्वीर दिखा रहे कांग्रेस के नेता। तमाम नेता मौजूद है। बात की जाए तो कांग्रेस के विधायक जो नारनौल से जस्सी पेटवाड़ अगुवाई कर रहे हैं, उनके साथ पूर्व मंत्री अतर सिंह सानी, पूर्व मंत्री सुभाष गोयल, कांग्रेस के प्रत्याशी रहे राहुल मक्कड़ और कहीं न कहीं आपको बता दें पवन गोयल है और गायत्री यादव है, विकास नाथ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहीं न कहीं केलूराम जांगड़ा यहाँ पर है और कहीं न कहीं अन्नू पंडित है। लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। भारी संख्या में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव जो कि साक्षी मान वो भी प्रदर्शन में साथ चल रही है और कहीं न कहीं विजयी मिसाल जुलूस निकाला जा रहा है। कहीं न कहीं आपको बता दें केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, उसके बाद ये मिसाल जुलूस निकाला जा रहा है। तस्वीर दिखा रहे हैं भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता है। नहीं, कांग्रेसी तो सड़क पे ही है। हांसी इसलिए है क्योंकि जो जिले के प्रदर्शन होते थे, आज से पहले जिले के प्रदर्शन हांसी, क्योंकि जिला नया जिला बना है, उससे पहले जिले के जो प्रदर्शन थे वो हिसार होते थे हमारे सारे। तो सारे हांसी जिले के जितने भी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, जितने जो एक्स मिनिस्टर हैं, एक्स एमएलए हैं, जितने हमारे प्रत्याशी रहे हैं और जितने भी कांग्रेस जन रहे हैं, उन सब ने फैसला किया कि भाई आप जो हिसार जिले की बजाय हमारा नया जिला बन गया है तो नए जिले में प्रदर्शन किए जाएं, इसलिए आज हांसी में इकट्ठा हुए सारे। जो लड़ा उन सब की विजय है। ये देश के समूचे जो एक होकर के जो विपक्ष लड़ा है और जो पूरे देश में एक होकर के छात्र लड़े हैं, एक होकर के युवा लड़ा है, जो व्यक्ति सड़क पे उतरा है, ये उसी की जीत है। और ये सीजेपी की जीत है, ये कांग्रेस पार्टी की जीत है, ये पूरे इंडिया गठबंधन की जीत है। और जो इस लड़ाई में मजबूती से लड़ा है, सत्ता के खिलाफ अपना सीना तान के लड़ाई है, उन सब की जीत है। ये देश के सब युवाओं की, देश के सब छात्रों की जीत है। अच्छा, एक सवाल ये भी था कि बीजेपी ना अक्सर इतनी जल्दी आया नहीं करती बैकफुट पे। जस्सी भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये जो जेनजी वाला जो किस्सा है, ये कॉन्सेप्ट है, ये इसमें तो बड़ी पावर निकली। नहीं, देखिए जेनजी तो पूरे देश में क्रांति कब हुई है? जब क्रांति तभी तो होती है जब जेनजी जब सड़क पे उतरते हैं तभी क्रांति होती है। और देश, पूरी दुनिया का इतिहास उठा लो, जब भी कोई लड़ाई जीती गई है तो जेनजी के दम पे जीती गई है, युवाओं के दम पे जीती गई है और इसी जेनजी ने इस क्रांति को जन्म दिया। आज लोग तो कह रहे हैं कि 12 साल में नरेंद्र मोदी जी ने या बीजेपी की सरकार ने उल्टा कदम हटाया है। हम कहते हैं कि ये इस तानाशाह सरकार के पतन की शुरुआत है। मोदी से पहले जो थे 3 दिन पहले संबोधन के लिए कहते थे, लेकिन एक तो रात को 12 बजे आए हैं, कहीं ना कहीं डर उन्हें जरूर लगा। 100% डरे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी और ये सरकार डरी हुई है। और जेनजी और देश का समूचा विपक्ष जो एक होकर के लड़ा, ये उससे सरकार डर के उन्होंने इस्तीफा लिया है। और जो लोग कहते थे कि भाई ये एनडीए में इस्तीफे नहीं होते, यूपीए में इस्तीफे होते हैं, आज उन लोगों को इन जेनजी ने करारा जवाब दिया है कि यूपीए में नहीं, एनडीए में भी यानी बीजेपी में भी इस्तीफे होते हैं और देने पड़ते हैं। आज मैं आपके जो दर्शक हैं चैनल के, उनको सबको नमन करता हूं और मैं कहना चाहूँगा कि ये छात्रों की जीत है और इस जीत में कांग्रेस पार्टी का अहम योगदान है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन्होंने छात्रों को समर्थन दिया और उन छात्रों के ऊपर अत्याचार हो रहा था हमारे छात्र और छात्राओं के ऊपर, और पुलिस ने इतनी बर्बरता से उनके साथ किया, इतनी बर्बरता की, उनकी हड्डियां तोड़ी, उनके डंडे मारे और एक ने तो प्राइवेट पार्ट के ऊपर भी गलत काम किया पुलिस वाले ने। ये बहुत ही गलत बात थी और उस बात को देख के सारी अपोजिशन ने, विपक्ष के नेता ने पूरी विपक्ष की भूमिका निभाई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के घर के आके जाके धरना दिया और उस पे दबाव बनाया कि इन बच्चों की बात सुनो, और उन्होंने फिर उस दबाव में झुककर उनकी बात माननी पड़ी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा और आज हम विजय जुलूस निकाल रहे हैं इस बात का।
है। जो बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, जिन 22 छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था के प्रॉपर व्यवस्थित न होने के कारण जिन बच्चों ने जान गंवाई है, आज हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जो जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ है निहत्थे बच्चों पर, हम उसके खिलाफ है और हमें जवाबदेही चाहिए, उन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। इसलिए आज हम सड़कों पर उतरे हैं उन बच्चों के लिए, क्योंकि युवा जीता है। बिल्कुल जीता है। छात्रों से कोई नहीं जीत सकता। युवा सबसे बड़ी देश की ताकत है। बच्चों पर लाठियां चलवाई, बहुत शर्म की बात है। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, उन लोगों पे लाठियां बरसाई जा रही है। शर्म आनी चाहिए इनको। आज ये कैंडल मार्च निकालना था, जो हमारे 19 बच्चे शहीद हुए, लेकिन प्रधान जी ने वहां से आदेश हुआ कि आज विजय जुलूस के रूप में निकालें, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, उनकी मांग मान ली, छात्रों की मांग मान ली, तो वो आज उनकी जीत हुई है। छात्रों ने बड़ा संघर्ष किया और सभी ने बहुत संघर्ष किया, आज सच्चाई की जीत हुई है। देखिए, मोदी सरकार को आज झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। ये मतलब बड़ा शर्मनाक चीजें जो चल रही थी कि छात्र और छात्राओं पर जो बर्बरता, जो मतलब हिंसा आपको देखने को मिली, लेकिन एक अच्छी चीज देखने को मिली कि सारा देश एक हो गया, सारे छात्र एक हो गए और आज छात्र एकता की जीत हुई। और उस छात्र एकता की जीत में विजय मार्च ये निकाला जा रहा है और सभी आप देख सकते हो इतनी अच्छी संख्या में सब अपना समर्थन देने के लिए आए। और मोदी सरकार को ये एक जन जी ने मैसेज दे दिया कि भाई तुम लड़ नहीं सकते हम लोगों से, क्योंकि ये देश हमारा है, ये किसी के बाप का नहीं है। जनता बनाती है और जनता उतार सकती है। ये 21 बच्चों जो नीट के लोग बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो इस्तीफा दे ही दिया, उसकी भी खुशी लगा लो आप। छात्रों की जीत हुई है बहुत ज्यादा। और जो अत्याचार बच्चों पे हुआ है, मैं खुद जंतर मंतर पे जाके आया था 3 दिन पहले, जो वहाँ बच्चों पे अत्याचार हुआ वो देखने लायक नहीं था। बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही भयावह था, वो देखने लायक नहीं था। तो उसके लिए मोदी सरकार को, मोदी जी को बच्चों से सबसे माफी मांगनी चाहिए और जो बच्चे सुसाइड कर लिए उनको मुआवजा देना चाहिए। सबको बहुत बहुत बधाई हो। आप पत्रकार जो सोशल मीडिया में इतना आप लोगों ने आवाज बने छात्रों की, तो सबसे पहले सोशल मीडिया को बधाई हो। आपके थ्रू ही इसकी जीत हुई है, नहीं तो देश को कैसे दिखाते हैं। तो और सभी को बधाई हो, लेकिन बधाई के है कि 21 लाशों के ऊपर ये जीत हुई है, सबसे निंदनीय है। काम ढीला रह गया, मोदी का इस्तीफा लेना था, धर्मेंद्र का ले बैठे, गलती खा के बहुत भारी। हमारे प्रधानमंत्री का इस्तीफा लेना था, धर्मेंद्र का खाएंगे गलती से, अधूरा रह गया मैटर भाई। ठीक है शर्मा जी, जो ये जीत का जश्न मनाया जा रहा है, ये वैसे नहीं मनाया जा रहा। इस जश्न के अंदर हमारे देश के 21 युवा बच्चों ने, बेटियों ने मजबूरी वंश सुसाइड करना पड़ा। करोड़ों बच्चों को जंतर मंतर पे दिल्ली भी आकर के बड़ा प्रदर्शन करना पड़ा। हमारी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, खड़गे जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, राव नरेंद्र जी, हमारे प्रवक्ता जी, प्रियंका गांधी जी, उन्होंने पूरा संघर्ष करना पड़ा। आपने देखा होगा उन बच्चों के साथ कैसे लठ बरसाए गए। हमारे राहुल गांधी जी को खींचा गया, घसीटा गया। जब जाकर के उनको पता था अब देश खड़ा हो गया, कांग्रेस पार्टी, जवान, किसान सब इकट्ठे हो गए वहाँ, जब जाकर के इन्होंने इसका इस्तीफा लिया। आपकी खुशी हो रही है जीतने से? खुशी तो ये है, चल खुशी भी है और दुख इस बात का कि हमारे 21 बच्चे जो बिल्कुल बड़े होनहार बच्चे थे, उनको मजबूरी बस सुसाइड करना